हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 6 स्टैटिक चैप्टर का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो अब भाई हमने क्या किया, अब तक क्या कर रहे हैं, मीन निकाल चुके एंड मीडियन निकाल चुके एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये सब निकाल चुके हैं। अब तक जितने भी अपन ने वीडियोस करी है पार्ट नंबर 6 पे 5 वीडियोस जो आई है आपके पास, वो सारी इनके ऊपर बेस्ड है और आपकी जिसके अंदर इंक्लूड होती है कौन सी एक्सरसाइज 13.1। तो अब नेक्स्ट क्या आता है कंसेप्ट, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब ये आया क्यों, क्योंकि भाई हाई डिग्री की जब वेरिएबिलिटी आएगी ना, वेरिएबिलिटी क्या है यानी डेविएशन होना, तो अगर वो ज्यादा हो रहा है तो मीन निकालने में क्या दिक्कत है, मीडियन निकालने में क्या दिक्कत है, और इनमें ही दिक्कत है तो उनके डेविएशंस में तो दिक्कत आनी ही आनी है। तो उसके चलते अपन क्या यूज करते हैं कि एक होता है वेरिएंस कि वो कितना वेरी कर रहा है, वेरिएंस, एंड एक आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में, इनके फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। तो बस इनके क्या है, बेसिकली फॉर्मूलाज है जो आपको कभी भूलना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब है किस किस के लिए, वही बात है जो जो अपन ने पढ़ा है। एक तो अपन ने पढ़ा है अनग्रुप डाटा, एक अपन ने क्या पढ़ा है, ग्रुप डाटा। तो इन्हीं के ऊपर ही हम इनके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला। और ग्रुप डाटा में आपके पास दो है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस इनके लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, इसके लिए भी, इसके लिए भी। और एक बात बताऊं, इन दोनों में से भी आपको सिर्फ वेरिएंस ही करना है। कोई स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे ना तो वेरिएंस का ही फॉर्मूला लगेगा, बस उसके ऊपर लगा दो रूट। ठीक है भाई, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। अनग्रुप डाटा में जो आपका वेरिएंस है वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो डिवाइड कर दो, और जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है उसका मीन के साथ डेविएशन लो xi माइनस एक्स बार, उसका कर दो स्क्वायर, उसका ले लो समीशन। तो ये फॉर्मूला हो गया अनग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस का। अब जब सेम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो सेम यही फॉर्मूला लिख दो, समीशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसके बाहर लगा दो रूट। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का। और किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, अनग्रुप डाटा के लिए। ये दोनों फॉर्मूला समझ आए, ठीक है। आपको सब पता है एन क्या है, समीशन ऑफ एफ आई है। अब जब बात करूं मैं ग्रुप डाटा की, भाई बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है और सिर्फ फॉर्मूलाज के बारे में, उसके बाद इसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे अगली वीडियो से। तो ग्रुप डाटा में मैंने पहले बात करी किसकी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपकी ऑब्जर्वेशंस कैसी होती है, ऐसी होती है। xi मान लो a b c d, उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है f1 f2 f3 f4। तो यहां पे जब वेरिएंस का फॉर्मूले की बात करेंगे तो 1/n से तो डिवाइड होगा ही होगा, और समीशन में क्या आएगा, fi मल्टीप्लाई बाई xi माइनस एक्स बार का जो आपका वो है xi माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया, सिंपल। अब इसी में ही अगर मैं बात करूं किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, देखो इसी में ही मेरे को बात करनी है अब स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो सेम फॉर्मूला 1/n समीशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और उसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, किसके लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आती है, क्लास आती है आपकी। तो क्लास जब आती है, मान लो 20 से 30, 30 से 40 क्लास आ गई, तो उसमें xi तो निकालते ही हो। xi क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, 30 प्लस 20 कितना, 50/2 25, इसका क्या आएगा, 35 आएगा। तो xi तो निकाला ही है, तो xi निकल जाए तो उसके बाद फॉर्मूला क्या है, सेम हो जाएगा, समीशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका कर दो रूट। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपके वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के, जो अपन यूज करने वाले आने वाले एग्जांपल्स एंड अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो इसके चलते ही आपको चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज आएगी। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूलाज को एक बार देख लेना, एनसीईआरटी बुक ओपन भी कर लेना कि क्यों इनका यूज करते हैं ऐसे एंड वैसे। तो थैंक यू, नमस्कार।